हम 2 मिनट शांत बैठेंगे। परमात्मा सदा कंबाइंड है। अपने आप को सदा परमात्मा के साथ फील करें। हर टाइम, हमेशा वो साथ में है। तो आज के महावाक्य, आज की मुरली के पॉइंट्स। आज है 11 मार्च 2026। आज शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। तो जैसे जैसे निराकारी होने का, माना बाबा के साथ कंबाइंड होने का अभ्यास करते हैं, गुण शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हम भगवान के साथ अपने को फील कर रहे हैं। तो उसकी शक्तियाँ मुझ में आती जाती हैं। तो हम फील करते हैं कि हम भी कौन है, हम परमात्मा के साथ, परमात्मा के जैसे। तो कोई कंपटीशन नहीं है किसी से करना। रोल में आत्मा होने के एहसास में रहना है। आत्मा होने का एहसास बहुत प्यारा है। तो जितना रोल में कुछ भी हो, मजबूरी, डर, चिंता, कुछ भी बहाने, कुछ भी आ रहे हैं, कोई कर रहा है, कोई बहाने बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई, तो उसमें हमें फंसना नहीं है। मुझे भगवान के जैसा सोचना है अब, कि इनसे न डरना है, ना किसी की बातों से घबराना है। एक प्यारे न्यारे एहसास में सदा रहना है। वो मजबूती, वो कंबाइंड, वो एक रस। तो इस तरह रहेंगे, जब सत्य मिट्टी के रहेंगे, अवेयरनेस वो जगी रहेगी, तो अपने आप शांत महसूस करेंगे कि मैं देखने वाला हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे फील होने लगेगा। तो आपके जीवन में सुख शांति फील होगी। इजी रहना सीख जाएंगे, एकदम इजी, हर हाल में, हर बात में। माया का आएगा एंट्रेंस, लेकिन घबराएंगे नहीं वो। तो अपने आप को बिल्कुल एकदम न्यारा प्यारा परमात्मा के साथ इजी, संपूर्ण। संपन्नता का मतलब क्या है? संपन्नता मतलब एक जैसे पेड़ है, बिल्कुल भरा हुआ है, फलों से फूलों से लदा हुआ है, उसको क्या कमी है, ऐसा फील करना है हमें। फिर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी से, कुछ नहीं, अपने आप में ही खुश। फिर शिव बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता तो क्या समझना चाहिए? तो उत्तर बाबा ने कहा, जरूर सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होते हैं। तो सूक्ष्म माना अंदर जो संकल्पों में कुंठा रहती है, कहीं कुछ देह अभिमान में रहने से, मतलब अपने को देह समझ रहे हैं ना, कि ये तेरा मेरा, ये ऐसा है वो वैसा है। तो जितना जितना देह भान में रहेंगे, इसके कारण ये, तो वो अनुभूति ही नहीं होगी प्यार की। प्यार की अनुभूति तो भगवान के साथ होगी ना। तो हमें कैसे रहना? परमात्मा के साथ कंबाइन रहना है और देखना है सब कुछ। और इजी, जितना इजी अपने आप को, अपने गोपियों के बाबा ने कहा ना, समझते अति इंद्रिय सुख की भासना नहीं आती। तो जैसे गोपियों को कृष्ण के साथ कैसे जैसे वो बजाते थे, तो एकदम सब छोड़ के एकदम मस्त मगन, सारा काम भी। और तो फिर हम जब इतने भगवान के ध्यान में रहेंगे, ध्यान में रहना मतलब सब कुछ करते हुए इसकी याद बनी रहे, तो हमारे काम भी अपने आप कितने अच्छे होंगे। जब हम शांत रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, कंबाइंड फील करेंगे, तो मजबूती अंदर से फील होगी। तो वो बनना है, वैसे रहना है। तो पहले हमें समझ नहीं आता था कि किसी ने किसी को कुछ बोला, पहले जब शुरू शुरू में ज्ञान, तो नहीं समझ आता था। तो ऐसी बात बोल दी जो सही नहीं है, अंदर ही अंदर कुछ
अंदर ही अंदर अब चल रहे हैं प्रश्न, क्यों बोला, कैसे बोला, ये उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, या मैंने बोल दिया तुम, अरे गलती हो गई, धोखे से हो गया, क्या करे। तो ये जो अंदर चल रहा है, ये खा रहा है जो ये अंदर ही अंदर, ये है माया। ये इससे बचना है। तो इससे कैसे बचेंगे? जब अपने आप को बोलेंगे ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती। मेरी पहचान तो भगवान ने मुझे कितनी सुंदर दी है कि तुम मेरे जैसी हो, संपूर्ण हो, संपन्न हो। तो कौन हूँ मैं, गलती किससे हुई, तो ये सोचना है। तो यह जब खाता, ये पाप है। दुख फील करना पाप है, गिल्ट फील करना पाप है। जो रोल में हो गया, अब उसको पछता रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो पाप है। जो भी हुआ बाबा को बताया, भगवान से बताया, दुखी होने की जगह जब सोचेंगे ड्रामा में हुआ, मुझे शांत रहना है, मैं शांत हूँ ही मैं शांत, तो तुरंत मन शांत हो जाएगा। और जैसे संकल्प बदल जाता है, भावना और अनुभव भी बदल जाते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल करके, किसी ने अपमान किया, जो कमजोर आत्मा है वो सोचती रहेगी, बार बार सोचती रहेगी। लेकिन जो मजबूत है, जो जिसने समझ लिया है कि मैं वो हूँ, वो परफेक्ट आत्मा हूँ, वो संपूर्ण आत्मा हूँ, तो वो नहीं सोचेगी दुख के बारे में। मैं शांत हूँ, ड्रामा में हो गया, बाबा को बता दिया, फ्री, मजबूत आत्मा। फिर शिव बाबा ने कहा निराकार को भगवान कहा ही जाता है। शिव, उनके नाम भल कितने भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है, तभी तो विस्तार है। तो परमात्मा ऊपर वाला जिसको कहते हैं, वो तो एक ही है, ऊंचे से ऊंचा। भक्ति मार्ग में तो कोई कुछ बुलाते, पुकारते हैं। जब हम नहीं जानते थे तो कुछ भी नहीं जानते थे, तो कहीं गणेश जी, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण, सबको अब मालूम हो गया। तो कितने नाम है परमात्मा के, कितने रूपों से पूजा जाता है, लेकिन है तो वो एक ऊंचे से ऊंचा शिव, निराकार, वो शक्ति। तो जब ये मन उस ऊंचे निराकार को टच करता है, जब हम उसके साथ कंबाइंड को फील करते हैं, तो मन भी ऊंचा बन जाता है उसी के जैसा, ड्रामा का सारा। और जब ऊंचा बनता है तो हम फील भी वैसा करते हैं। फिर हम न्यारे होने लगते चीज़ों से, कि जैसे भगवान न्यारा है, वो देख रहा है ना, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो कैसे देखता है, वो कह रहा है तुम मेरे जैसे सोचो, मेरे जैसे बनो। तो हमें बनना है ना उसके जैसा, न्यारा प्यारा। कितना प्यार, फिर भी न्यारा रहता, फिर भी कितना प्यार करते, तो हम भी न्यारे रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, अपनी खुशी में रहेंगे, तो बाहर भी फ्लो होगा वो। और ड्रामा का सारा खेल है, किसी को साक्षात्कार हो गया, किसी भक्त को हो गया, किसी को भी हो गया, कुछ दिख गया, उसी में खुश हो गए बस। तो क्योंकि वो तो एक बार दिख गया, साक्षात्कार हुआ, और फिर वो अनुभव खत्म। तो उसी को याद करते रहना। तो वो भी तो हम चित्रों में पड़ गए ना, हम बार बार उसी को याद कर रहे, तो हमें तो लगातार निराकार में टिकना है, अपने आप को ही वैसा बना लेना है, परमात्मा के जैसा, भगवान के जैसी हूँ मैं, इतना मीठा, इतनी प्यारी। तो उन्हें सिग्नल मिलते हैं परमात्मा के, जो उसमें टिकते हैं शांत होकर, तो उन्हें ज्ञान अनुभव भी होता है। ज्ञान का, भगवान अनुभव से परे है, वो दिखता नहीं है, लेकिन अनुभव भी करना है उसका, पता लगे कि आत्मा परमात्मा कोई फिजिकल रूप में तो नहीं है, लेकिन बात करने, बोलने में, समझाने में साकारी होना पड़ता है, नाम तो बताना पड़ता है। इसलिए स्टार मिसल बताते हैं। आत्मा होने का एहसास भ्रुकुटी में फील होता है, ये जगह बता दी है। जैसे स्टार है और आत्मा यहाँ फील करना है भ्रुकुटी में, मस्तक में, तो ये जगह की तो कोई बात नहीं है।
आत्मा तो एनर्जी है। उस एनर्जी को समझ जाते तो कोई लाइट, कोई स्टार, कोई कुछ बोलते, तो अलग अलग समझते हैं। फिर बाबा ने कहा, कख का चोर सो लख का चोर। तो चोरी क्या है? कुछ चुराने की बात नहीं है, इसको स्थूल चोरी नहीं, ड्रामा की कोई चीज अपनी कह देना, ये चोरी। कोई गलत संकल्प चल गए, कुछ गलती हो गई, किसी से कुछ दुख ले लिया, दुख दे दिया, दुख तो उसको अपना समझ लिया, तो फिर भोगना भी पड़ेगा। माना गलती हुई, अपनी बात बना ली कि मेरी है, ये मैंने किया है या उसने किया है, तो तेरा मेरा कर दिया। अब सजा भी तो मुझे ही मिलेगी ना, मैं जोड़ा है ना, तो मैं को सजा मिलेगी। अपनी बना ली, अब सजा खाना पड़ेगा। तो ये कोई सजा नहीं है, कोई ऐसा कर्तापन का मतलब फंसना ही तो सजा है। तो देवभान माना पूरा रोल में, और देह अभिमान माना पद पोजीशन का अभिमान। मैं तो न्यारी अलग हूँ, ना पद हूँ, ना पोजीशन हूँ, ना नाम हूँ। ये जो नाम चल रहा है मेरा, मैं तो न्यारी आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ। और वो एनर्जी जो परफेक्ट है, संपन्न है। सब कुछ ड्रामा में चल रहा है, मूवी की तरह। ये समझना है और खुश रहना है। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रारब्धि स्वरूप भव। आज का ये वरदान है। तो मैं हूँ ही एनर्जी, शक्ति, देह की सारी कहानी से अलग। कदम कदम पर अटेंशन रहे। बाबा की श्रीमत है कि तुम मेरे जैसी हो। इसी मूड में रहना है, जैसा बाबा वैसी मैं, एक रस, सदा स्थिर प्रज्ञ, परमात्मा के जैसी। जब वो खुद कह रहा है, भगवान कह रहा है तो मेरे जैसी है, तो क्यों ना माने। तो शांत हूँ बिल्कुल। रोल का मूड भले बदले, नाम रूप का मूड बदलता है ना, बदलेगा, लेकिन मैं नहीं बदलती। अभी हमें प्रारब्धि बनना है। ज्ञान के रहते ही प्रारब्ध फील होना है, फील करें उस खुशी को, उसके साथ की खुशी में जीना है। तो जितना बाबा के समान अपने को समझते जाएंगे, बनते जाएंगे वैसे। बाप दादा के हाथ में हाथ देना माना अपने को निराकारी स्थिति में ठिकाना, टिकने से एक्यूरेसी होती जाएगी। साक्षी स्थिति में रहेंगे तो नज़ारे जैसा दिखेगा सब कुछ। देखना है माना जब परिस्थितियां आएंगी तो पता है कि रोल में हो रहा है, तो परीक्षा जैसी नहीं लगेगी। अगर पता है कि रोल में हो रहा है तो न्यारा फील होगा, परीक्षा जैसी लगेगी ही नहीं, क्योंकि नथिंग न्यू, बना बनाया खेल है। तो हमको शांत रहना है, कंबाइन रहना है। ओम शांति।